जपो नाम प्यारा, भजो नाम प्यारा। जपो नाम प्यारा, भजो नाम प्यारा। साथ में कीर्तन करने में दिक्कत होती है क्या? अरे कर लो बस। क्या टाइम हो गया? 9:40। बस समझ लो कितनी देर बची है तुम्हारे जीवन की, हमारे जीवन की। आज सत्संग में चिंता मत करो, इतनी जल्दी नहीं जाओगे। 9:40 हो गया, कोई बात नहीं। अब कीर्तन एक लाइन तो कर ही दे। उमर जा रही है ना क्षण का करारा, उमर जा रही है ना क्षण का करारा। पिता भ्रात माता ना कोई तुम्हारा, पिता भ्रात माता न कोई तुम्हारा। उमा शिव जपो नाम प्यारा, उमा शिव जपो नाम प्यारा। उमा शिव जपो नाम प्यारा। उमा शिव जपो नाम प्यारा। भजन कर लो प्यारे, भजन ही सहारा। 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 उमा शिव जपो नाम प्यारा। 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 बोले उमापति महादेव की जय। बोले नीलकंठ भगवान की जय। तो मूलकासुर का पता चला, विभीषण भागा दौड़ा, राम जी के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले मूलकासुर नाम का जो कुंभकर्ण का पुत्र है, बड़ा आताताई हो रहा है, हमारे सभी सैनिकों को मार दिया। ये भाई बच्चे को लिटा दो, भाई सो रहा है। लेट जा बेटा। मैं कह रहा था ना, किसी किसी को नींद आती मेरी कथा में। ये एक महान आत्मा है जिसको नींद आई है, नहीं तो नींद नहीं आती। एक और महान आत्मा हमारे साथ चलती है हमेशा। अभी आप लोगों ने देखा होगा उनकी महानता। अब वो ऐसा बैठे हैं कि अब नींद नहीं आएगी, ऐसे पे बैठ गए हैं वो कि नींद आएगी तो स्लिप कर जाएंगे तो जग जाएंगे। पहुंचा भाई मूलकासुर के। देखो अब ये सब अपने आप हो जाता है, हम थोड़ा ना कुछ चुटकुला बनाते हैं, हो जाता है सब। भगवान राम ने कहा चिंता मत करो, हम चलते हैं, तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमने वचन दिया है, तुम्हारी रक्षा हम हमेशा करेंगे। चलो पहुंचते हैं। हनुमान जी आदि, लक्ष्मण आदि, भरत, शत्रुघ्न सब परास्त हो गए। राम जी भी परास्त हो गए मूलकासुर से, क्योंकि मूलकासुर को वरदान मिला था कि मैं शक्ति से ही मृत्यु प्राप्त करूं, यानी किसी स्त्री के ही द्वारा मारा जाऊं। राम जी को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या होगा, मैं भी परास्त हो गया। इतने में राम जी ने पुष्पक विमान को बुलाया और हनुमान जी को बैठाला और कहा जाओ तुरंत अयोध्या से सीता को लेकर आओ। बोलो जानकी मैया की जय। माता सीता। अच्छा, सीता जी के विषय में एक बहुत बढ़िया ध्यान आ गया। वैसे समय तो अब ये हो रहा है कि आगे ना बढ़ा जाए, लेकिन सुना देते हैं, बहुत आवश्यक चीज है। कई बार आप लोग कहते हैं कि राम सीता के वियोग में दोष किसका था, राम जी का कि सीता जी का? तो पद्म पुराण में एक कथा आती है। अपने यहाँ 18 पुराण हैं, तो उसमें पद्म पुराण भी है।
तो उसमें कथा आती है कि एक सुक और सुकी जो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करते थे, तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना बहुत पहले कर दी थी, त्रेता में, राम जी के जन्म के पहले ही। तो वहां जितने उनके बालक थे, जो शिष्य थे, वो हमेशा वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को पढ़ते रहते थे। और जब पढ़ते रहते थे तो उसमें जो है उनको बढ़िया सुंदर जो है आनंद मिलता था और लोग सुन करके आनंदित होते थे। तो वहां सुक और सुकी के दो जोड़े रहते थे वाल्मीकि आश्रम में। तो ये जो है सुक और सुकी भी पूरी वाल्मीकि रामायण को रट गए। आपके यहां भी तोते होते होंगे जिन लोगों ने पाल रखे हैं। कुत्ता मत पालना भैया, कुत्ता बहुत गड़बड़ चीज है। कुत्ता पालोगे तो फिर, अब हम ये नहीं बोलेंगे कि कुत्ता बन जाओगे, लेकिन कुत्ता पालना नहीं चाहिए। और हम तो कहेंगे गौ की सेवा के अलावा किसी को भी आप बंधन में ना कीजिए, क्योंकि गौ बंधन में नहीं रहती है। गौ तो आपकी मां है। गौ तो आपके यहां आपके जीवन को रक्षा करती है, आपको सुख संपत्ति धन धान्य से पूर्ण करती है। और गौ माता में तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। बोलो गौ माता की जय। तो गौ का पालन कीजिए। हमारे राव साहब के यहाँ गाय है। हम तो ये तो सुने थे कि वो गाय पाले हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उसी घर में एक किनारे है। तो कल वो अक्षय हमको कुछ घर नया निर्माण किए तो वो दिखा रहे थे। 5 दिन से मैं हूं, लेकिन समय किसी को नहीं मिला, ना मुझे ना ही लोगों को। लेकिन कल ऐसे ही कुछ विचार था, कोई चीज कुछ इधर से उधर कमरे में कुछ परिवर्तन होना था, तो उसको लेकर इन्होंने कुछ कहा, तो हमने कहा चलो देखते हैं। तो देखने गए तो नया निर्माण जो हुआ है, तो उसी के आगे जो है पता चला यहाँ गौशाला है, यहीं गाय माता रहती है। हमने कहा बताओ इतने दिन हो गया, नहीं तो हम बाकी तो वहाँ सामने एक मंदिर के बाहर भी एक पंडित जी की गौ है, प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन जब अपने यहाँ मिल गई तो हमने कहा इससे बढ़िया क्या है। तो आज गए फिर प्रातः काल, कुछ उनको मीठा उठा खिलाया, प्रणाम किया, और बहुत सुंदर गौ हैं। तो गाय पालन कीजिए, कुत्ता पालिए, लेकिन घर के बाहर पालिए। वो आपका चौकीदार हो सकता है, आपका जोड़ीदार नहीं हो सकता है। जोड़ीदार मतलब आपका अपना आदमी, आ जा बैठ जा। और हम तो दिल्ली में देखते हैं कुत्ते गाड़ी में, बढ़िया सा कुत्ता काला काला सफेद सफेद, गाड़ी में शीशे में ऐसे ऐसे देखता रहता है। और किसके पास रहता है? मम्मी की गोदी में। किसके पास? मम्मी की गोदी में डॉग जी रहते हैं, कुत्ता जी। उनको जी, अरे नाम भी रखते हैं, गोलू, मोनू, सोनू, पप्पू, और कभी कभी तो अपने पति का ही नाम रख देते हैं। हाँ, अब भाई मान लो उसको बुलाना है कि उसको बुलाना है, तो कहते हैं एक ही का नाम ले लेंगे, दोनों आ जाएंगे, दोनों ही वही हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की। हाँ, दोनों वैसे ही हैं, किसी को बुला लो। अच्छा, हम बहुत सुखी हैं, भगवान ने हमको, हम इसीलिए सबका आनंद ले लेते हैं। आप अपनी सोचो, हमारी नहीं, हम तो निवृत्त हैं सबसे। तो चिंकू, पिंकू, टिक्कू, मिक्कू, जो भी हो उनका नाम, उनको गाड़ी में ऐसी मैडम जी बैठा लेंगी और पुचकारती भी रहती है, चू, मतलब अब क्या बताएं। एक जगह तो हम गए, वो किसी के घर गए थे, तो पहले तो पता नहीं था कि कुत्ता है उसके यहाँ, क्योंकि जिसके यहाँ कुत्ता हो उसके यहाँ कुत्ते की अगर धूल घर के अंदर प्रवेश करती, उसके पैर की धूल, तो जितने पग वो चलता है उतने यज्ञ का जो पुण्य होता है वो आपके जीवन आयु से और आपके कर्मों से छीण हो जाता है। तो और गाय के जितने पग रखे जाते हैं उतने 100 यज्ञ करने का लाभ आपके घर में आपको प्राप्त होता है। गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, जगत जननी जगदम्बा है। तो उसके यहाँ कुत्ता था, मुझे पता नहीं था। गए
तो सबसे मिले, प्रणाम हुआ, पूजन हुआ। अरे वो पिंकू को ले आओ, पिंकू को। हम कहे कोई नया पैदा हो गया होगा पिंकू, क्योंकि जो परिवार था हम पहले से जानते थे। वो पिंकू आया, और पिंकू को देख के तो हम टिंकू हो गए। हमने कहा ये क्या है? बोले अरे ये अभी अभी 1 साल हुआ इसको हम लोगों ने पाला है। हमने कहा तुमने नहीं पाला, ये तुमको पाल रहा है, ये तुम्हारे कर्मों का भोग है जो तुम पाल रहे हो इसको। उस दिन हमने उनके यहाँ भोजन नहीं किया, क्योंकि वो परिवार अशुद्ध था। हमारे यहाँ भी शिष्या है। पहले हमने उससे पूछा भैया तुम्हारा कुत्ता बेड पे रहता है कि जमीन में रहता है? फिर बताए नहीं गुरुजी वो बाहर रहता है, हम अंदर उसको किचन में या कमरे में घर में नहीं रखते। हमने कहा गोद में तो उठाते होगे पप्पू चिंकू टिंकू करने के लिए? बोले नहीं नहीं वो बस बाहर ही रहता है। तब तो ठीक है, नहीं होना चाहिए।